हेलो, स्वागत है आप सभी का विज़डम गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा स्टेनोग्राफर की एक वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। टोटल जो है वो 69 विभागों में आपकी ये वाली जो है आपको पोस्ट मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेगी उसमें 661 आपकी पोस्ट रहने वाली है। कैटेगरी वाइज पोस्ट क्या रहेगी, एज कितनी रहने वाली है, क्या इसका सिलेबस रहेगा, कैसे-कैसे इसमें आपके प्रोसेस आपके क्या-क्या होने वाले हैं, हम सबसे पहले जो है उन्हीं बारों में हम जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है? उससे पहले अगर आप चैनल पर आप नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नोटिफ़िकेशन के कुछ नए वीडियो जो आप लोगों के लिए हम लेके आएँगे, तो सबसे पहले वो आपको मिलते रहे। ठीक है? आइए भाई, चलो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। देखिए, क्या है यूपी ट्रिपल एससी जो है आपका बोर्ड वो इसका एग्जाम करवाएगा कौन-सा स्टेनोग्राफर वाली जो है वैकेंसी है, उसके बारे में जो है वो ये आपको जो है वो बताया गया है। टोटल कितनी पोस्ट रहेगी 661। आपके रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म फिल होना कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 26 दिसंबर 2024 से आपके जो है वो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं, जो आपकी 25 जनवरी तक आपके चलेंगे। यानी कि 1 महीना आपके जो है फॉर्म फिल होने वाले हैं। फीस की अगर बात करें तो आप फीस जो है वो लास्ट डेट क्या रहने वाली है? वो आपकी 25 जनवरी, ठीक है? 25 जनवरी आपकी जो है 2025 ये वाली आपकी क्या रहेगी? आप फीस जो है इस तारीख तक जो है वो जमा करवा सकते हैं। करेक्शन की भी क्या रहेगी? अगर आपने एप्लीकेशन भरते समय अगर आपने कुछ गलतियाँ कर दी है, अगर आप उनको चेंज अगर कुछ करवाना चाहते हैं तो कब तक करवा सकते हैं? 1 फरवरी तक, ठीक है? 1 फरवरी तक जो है अब आप इनको चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, फीस की रही बात जो है वो अब देखिए कि नोटिफ़िकेशन में आपको क्या-क्या चीज़ें बताई गई है, हम उस पे आते हैं। इम्पोर्टेंट जो डेट जो है वो मैंने आपको बता दी है, कब से स्टार्ट हो रहे हैं 26 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, जो 25 जनवरी तक आपके चलने वाले हैं। ठीक है? ये देखिए भाई, आपका नोटिफ़िकेशन पे आते हैं हम। हाँ जी, ये रहा आपका नोटिफ़िकेशन, देखिए भाई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा ये वाला आपका नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। इसमें आपको आशुलिपिक मुख्य परीक्षा की जो है वो आपकी वैकेंसी के बारे में आपको बताया गया, यानी कि शॉर्ट हैंड वाली वैकेंसी जो होती है, यानी स्टेनोग्राफर के अंदर जो उसकी वैकेंसी के बारे में आपको बताया गया है। डेट मैंने आपको बता दी है कि आपका ये पब्लिश कब हुआ है, आपका नोटिफिकेशन कब आया है। 2 दिसंबर को आपको जो है नोटिस मिला है। ऑनलाइन भरने की तारीख मैंने आपको बता दी, फॉर्म आपके जो है 26 दिसंबर से स्टार्ट होके 25 जनवरी तक आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट है। और रही संशोधन की, यानी कि करेक्शन की अगर आपको करवाना है तो वो आप कब तक करवा सकते हैं? 2 फरवरी तक, सॉरी 1 फरवरी तक। ठीक है? ये पूरा जो है वो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में या आप जब आप डालेंगे ना कि जो है हमें पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है? तो देखिए नोटिफिकेशन में हमें क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, हम सबसे पहले उन पे चर्चा कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो कितनी है आपकी 661, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। 661 में आपकी जो है वो कितने रहने वाली, 608 तो आपकी जो है जनरल की रहने वाली है, ठीक है? और 53 जो है वो आपके विशेष चयन, यानी कि जिनका कोई रिजर्वेशन वगैरह होता है ये, उनकी पोस्ट रहने वाली है 53। बाकी 608 क्या रहेगी आपकी जनरल की रहेगी। ठीक है? अब देखिए सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षण यानी कि पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर उनकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। तो इसमें सबसे पहले चीज जो अपने पास निकल के आ गई कि आप लोग सभी का जो है वो पीईटी वाला आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है? आपकी पीईटी एग्जाम जो है वो आपको दी हुई होनी चाहिए और आपका वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है? तो एक चीज तो हमें सबसे पहले ये पता चल गई कि हमें पीईटी हमें एग्जाम देना है। दूसरी चीज़ों के बारे में अगर बात करें, आरक्षण के बारे में इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है? आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर, ठीक है, इसका मोटा माटी में आपको बता देता हूँ इसमें क्या बताया गया है। अगर आप आरक्षण या रिजर्वेशन किसी तरीके का अगर आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इसी पीडीएफ के अंदर नीचे उन सभी का एक फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है? कि आपका जो है वो आपका जो आता है ना वो पर्चा, ठीक है? आपका जो वो फॉर्म जो आता है वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसमें भी क्या दिया गया है? ये रहा, सक्षम
अधिकारी द्वारा वो जो है अटेस्टेड होना चाहिए आपका, मतलब वो सक्षम अधिकारी जो आपके जो वहाँ दिए गए हैं ना, उन्हीं के द्वारा वो ऑथराइज़ किए हुए होने चाहिए। और उसमें भी लास्ट डेट जो है क्या है, आपकी अंतिम तिथि तक जारी हो जाना चाहिए। मतलब आपकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, उससे पहले का आपके पास होना चाहिए, ठीक है? लेकिन इसमें एक चीज़ दी है कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, कि ईडब्ल्यूएस में क्या बताया गया है कि आपकी वित्तीय वर्ष, आपने जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आपकी आय पर आधारित है, वो आपके 24-25 के लिए मान्य हो, तो आपका जो है वो ईडब्ल्यूएस पुराना वाला भी आपका काम आ जाएगा, ठीक है? आपको नया की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको सजेशन यही करूँगा कि आप नए लेटेस्ट जो है अपने बनाते रहें, ठीक है? जिससे कि कभी भी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? इसके अलावा पीईटी के जो है नंबर के इसके बारे में बताया गया है, ये अपने किसी काम का नहीं है। ओटीटी के माध्यम से जो बताया गया है, आवेदन के बारे में बताया गया है कि आपको किस-किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। फ़ोटो इसमें क्या रहेगा, साइज़ क्या रहेगी, हस्ताक्षर सिग्नेचर आपके क्या रहेंगे, अदर डिटेल के, ठीक है? ये घोषणा आपको जो रहेगी वो रहेगी। फीस आपको मैंने बताई दी, उसमें ₹25 आपकी फीस जो है वो आपको देनी है। ठीक है? इसके अलावा जो बेसिक जानकारी है वो इस नोटिस में आपको दी गई है। आवेदन शुल्क मैंने आपको बता दिया, सभी के लिए 25 है, चाहे जो है वो आपकी कोई भी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी, एससी, ईडब्ल्यू, किसी भी कैटेगरी का हो, सभी के लिए जो है ₹25 उनका शुल्क रहने वाला है। अब देखिए, आगे आते हैं कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। यानी कि जब पीईटी के स्कोर के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट जब किया जाएगा, उन्हीं को जो है वो फॉर्म फिल करना है, ठीक है? तो उन्हीं को वो पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है? बाकी हर किसी को जो है वो देने की जरूरत नहीं है। आवेदन पत्र संशोधन, आपको जो अगर मान लीजिए एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है, तो आप किस तरीके से करेक्शन करवाएंगे, ये इसके बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं, क्या हमारे पास और कौन-सी हमें चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना है? ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दी गई है, ठीक है? कि टोटल देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। कुल विज्ञप्ति जो दी गई है आपके पदों की संख्या, ठीक है? ये लंबवत आरक्षण के आधार पर बताई गई है। टोटल ये आपके विभाग का नाम है, ठीक है? कौन-कौन से डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी है, वो दी गई है। आपके पद का नाम जो है मैंने आपको बता दिया, आशु लिपिक की जो है आपकी वैकेंसी है। अनारक्षित में जनरल में 117 की जो है पोस्ट है आपकी। जनरल में 117 है, बाकी टोटल मिला के जो है 177 आपकी किसमें, राज्य कर आयुक्त कार्यालय में आपकी पोस्ट रहने वाली है, यानी शॉर्ट हैंड वालों की जो है वो पोस्ट रहने वाली है। फिर उद्योग व उद्यम के जो है प्रोत्साहन निदेशालय में आप लोगों की जो रहेगी वो 52 पोस्ट रहेगी, टोटल 130 पोस्ट रहेगी। खाद्य एवं रसद विभाग में जो है रहेगी टोटल आपकी 53 पोस्ट रहने वाली है। खाद्य एवं रसद विभाग विपणन शाखा में जो है आपकी टोटल 32 पोस्ट रहने वाली है, ठीक है? तो आप ये सभी विभाग आपके जो भी डिपार्टमेंट है, टोटल इसमें जो है 69 यानी कि 69 विभाग आपके यहाँ पर लिस्ट दी गई है। सभी की वैकेंसी कौन से विभाग में कितनी पोस्ट खाली है या कितने पोस्टेड पे वैकेंसी होने वाली है, एग्जाम लगेगा, उन सभी के बारे में यहाँ आपको बताया गया है, ठीक है? तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अंदर आप सभी का ग्रेड पे जो है वो 2800 ग्रेड पे है, तो ये आपको देखना है। लेवल 5 आपका जो है इसका वेतन का आपका रहने वाला है। टोटल ये जो है टोटल कितने हैं, 69 जो है डिपार्टमेंट आपके रहने वाले हैं, ठीक है? ये रहा। टोटल जो है 69 आपके विभाग जो रहेंगे, उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेगी, 661 पोस्ट रहने वाली है आपकी, ठीक है? ये बाकी जो है वो रिजर्वेशन वाले आरक्षण के जो है वो आपको दे रखा है। इसमें भी टोटल जो है आपके 69 विभागों में कौन-कौन सी पोस्ट के लिए जो है वो रहने वाली है, वो सारा यहाँ बता दिया गया है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। क्या हमारे पास इस नोटिस में और जो है चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, उसके बारे में हम आगे चलते हैं। आरक्षण संबंधित प्रावधान जो आप लोगों को यहाँ से पढ़ लेना है, जो भी रहेगा आपका। ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या रहने वाला है। इसके अलावा आगे चलने पर देखिए, अर्हता यानी कि क्वालिफ़िकेशन इसकी क्या रहने वाली है, ठीक है? अब आप बात करते हैं हम जो मेन जो चीज़ रहेगी हमारी, क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। तो देखिए, इसमें पहली क्या है दे रखी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा आपकी होनी चाहिए, यानी कि 10+2 आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है? एक तो आपको 10+2 पास होनी ही चाहिए। दूसरा क्या है हिंदी आशुलेखन और हिंदी
टंकण के क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति आपकी होनी चाहिए, यानी कि आपकी टाइपिस्ट जो है टाइपिंग की स्किल जो रहेगी, ठीक है, वो आपकी 25 शब्द प्रति मिनट आपकी रहने वाली है। ये भी इसमें आप चीजों को जो है वो ध्यान में रखनी है, ये वाली बात आपको। इसके अलावा इसमें एक चीज और जो है मैं एक्स्ट्रा दी है, वो DOEACC सोसाइटी द्वारा संचालित CCC यानी कि कंप्यूटर का आपका CCC आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो इसका एक विकल्प हमें दिया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण किया हो आपका जो है वो होने वाला चाहिए। यानी कि अगर आपने CCC अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने जो है वो 10+2 में कंप्यूटर पढ़ा हो या ग्रेजुएशन में आपने जो है कंप्यूटर पढ़ा हो तो भी आप उसके लिए जो है वो एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। तो पहली आपकी 10+2 हो गई, आपकी जो है वो टाइपिंग जो आपका टेस्ट जब होगा उसमें आपकी न्यूनतम जो है 25 की स्पीड आपकी होनी चाहिए। चलिए आयु की बात करें, एज की इसमें कितनी रहने वाली है, जो सभी वैकेंसीज में सेम सी ही रहती है कि आपकी जो है 18 से 40 साल के आपकी जो है वो एज रहने वाली है, ठीक है। ये आपकी जो है वो ध्यान रखना है कि आप 18 से 40 के बीच में ही हो। चलिए आगे चलते हैं, क्या है अब देखते हैं चयन का आधार, यानी कि आपका जो है वो सिलेक्शन जो होगा वो किस प्रोसेस पे होगा उस पे बात करते हैं। सिलेक्शन पे यहाँ जाइए, सिलेक्शन का मैं आपको बता देता हूँ। वैसे यहाँ जो स्टार्टिंग के पेज में अपने को दे रखा था कि सबसे पहले आपकी PET वाला स्कोर जो होगा उसके आधार पर आपकी जो है वो एक शॉर्ट लिस्ट जारी करेंगे। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट में आपको क्या क्या देखने को क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। ये रहा लिखित परीक्षा का आपका रिटन टेस्ट जो होगा वो आपको कब देना पड़ेगा, ये देखिए। विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना, अभ्यर्थी अंतिम कट ऑफ अंक या परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 0.02 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थी को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि आपके PET के स्कोर को देखते हुए आपकी एक शॉर्ट लिस्ट जारी करेंगे जो आपकी इस टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का कितना रहेगा, 15 गुना रहेगा, ठीक है। 15 गुना टोटल जो है ये वो स्टूडेंट को जो है वो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, किसके, PET के स्कोर के आधार पर, ठीक है। जिसमें दोनों होगी, आपका जो है वो कट ऑफ का अंक भी आपका उसमें देख लेंगे और परसेंटाइल आपका स्कोर क्या आ रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी क्रम में आगे चलते हैं और क्या हमारे पास इसके लिए जो है वो ध्यान रखने वाली चीजें हैं। बाकी ये कुछ जनरल डिटेल्स के बारे में दे रखी है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। ये रहा, ये आपका आ गया सिलेबस, ठीक है, कि क्या आपका सिलेबस रहेगा। जैसे ही शॉर्ट लिस्टेड आपकी आ जाएगी उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें क्या क्या आएगा ये दे रहा। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना, जिसके अंदर आपको हिंदी जो है रहेगी, वो परिज्ञान व लेखन योग्यता कितना, प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, टोटल नंबर ऑफ जो है वो कितने रहेंगे, 30 यानी 30 प्रश्न 30 नंबर के रहने वाले। आगे चलिए, ये रहा सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि रीजनिंग रहेगा आपका, 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 नंबर का रहेगा। सामान्य जानकारी GS जो रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा, 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे। कंप्यूटर का जो नॉलेज जो रहेगा वो आपके 15 नंबर का रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा यूपी जीके जो रहेगा आपका, ठीक है, यूपी जीके जो रहेगा आपका 20 नंबर का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार टोटल आपके 100 जो है वो क्वेश्चन रहेंगे, 100 तो आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और 100 आपका जो है टोटल मार्क्स का जो है वो आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। टाइम कितना मिलेगा आपको, 120 मिनट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको 2 घंटे का आपका जो है वो पेपर होने वाला है, ठीक है। और आपका क्या रहेगा, 1/4 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। तो ये भी आपको जो है सभी को ध्यान रखना है। यानी कि आपने सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर इसके अंदर आएगा, ठीक है, और रीजनिंग आएगा, जनरल साइंस इसमें आएगा और आपके यूपी का इसमें जीके आएगा, ठीक है। सिलेबस अपना हो गया। आगे चलते हैं, ये आपके कंप्यूटर के टॉपिक आपको दे रखे हैं सिलेबस में कि क्या क्या आपका रहेगा, तो आपको एक बार इनको जो है जरूर देख लेना है, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है।
ठीक है, ये फिर जो है कुछ परफ़ॉर्मा दे दिया, जैसा कि आपको बताया गया था कि अगर आप मान लीजिए किसी प्रकार का कोई रिज़र्वेशन का अगर आप कोई लाभ लेना चाहते हैं, तो वो इसी फ़ॉर्मेट में होना चाहिए। तो एक बार आपने जो है वो आपके पास जो प्रमाण पत्र हैं, आप उनको देख लेना। ठीक है, वो इसी फ़ॉर्मेट में हो। बाकी इसमें कुछ जो है वो अपनी जानकारी के लिए कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, ये सारा नोटिफ़िकेशन ये पूरा जो है नोटिस आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वरना फिर आप जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना वहाँ पे। ठीक है? जो है वो नोटिफ़िकेशन तो आपको जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है? तो मैं फिर से एक बार चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। आपकी कौन-सी वैकेंसी है? स्टेनोग्राफ़र की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। टोटल 661 आपकी पोस्ट रहेगी। आपकी 26 दिसंबर से आपके जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएँगे, जो आपके 25 जनवरी तक चलने वाले हैं। ठीक है? तो आप सभी के लिए एक जो है सुनहरा मौका है, अपनी जो है वो सपनों को साकार करने के लिए। आप सभी से फ़ॉर्म भर के लास्ट डेट का आपको इंतज़ार नहीं करना है। जितनी ही जल्दी हो सके सबसे चाहे मैं तो ये बोलूँगा कि आप पहले ही दिन जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है फ़ॉर्म अपना भर दें। ठीक है? तो इसी के साथ जो है वो अपने इस वीडियो को जो है वो हम समाप्त करते हैं। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नए वीडियो जो लाते रहेंगे वो सबसे पहले आप तो मिलते रहें। ठीक है? धन्यवाद भाई।